हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं। पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की जो अपने घर के बाहर बैठ करके छाती पीट पीट कर रो रहा था। अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है, मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़ के गए और सारा खत्म हो गया। इसके पिताजी इसके लिए बहुत सारा पैसे छोड़ के गए थे, लेकिन सारा इसने उड़ा दिया। एक विद्वान वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का छाती पीट के रो रहा था, भाग्य को कोस रहा है, लक को कोस रहा है। तो इसके पास गए और इसके पास जा कर के बोला कि ये तुम छाती जो पीट रहे हो ना, ये जो तुम भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वो नाराज़ होकर के वो तुमसे दूर चला गया है। अब तुम जाओ उसकी तलाश में, उसको लेकर आओ। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ, पैसा, सब कुछ आ जाएगा वापस। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसी बात है, भाग्य दूर चला गया है, उसे लेकर के आओ। हंसने लगा और इग्नोर कर दिया। रात में जब सोया तो उसे सपना आया कि भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से इसकी छाती पर कूदा और इसकी छाती पीटने लगा, इसको कोसने लगा, ठीक वैसे जैसे ये लड़का कर रहा था। घबरा करके इसकी नींद खुल गई और इसे एक बात समझ में आ गया कि भाग्य तो है और वो पहाड़ की चोटी पर रहता है। तो मुझे वो ऊंचे पहाड़ की चोटी ढूंढनी है, वहाँ जाकर भाग्य को वापस लेकर के आना है, ताकि मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाए, पैसा वापस आ जाए। यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो उसे छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिसकी चोटी पर शेर बैठा था। वो शेर से बचता बचाता, डरता हुआ दूर निकलने लगा। तो शेर ने इसको आवाज़ दी और बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। मैं बीमार हूँ बहुत सालों से, हिल डुल नहीं सकता और परेशान हूँ। जा कहाँ रहे हो? तो इस लड़के ने बताया कि वहाँ पहाड़ की चोटी पे जा रहा हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे लेकर के आऊँगा ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। तो शेर ने कहा कि जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरा एक सवाल का जवाब ले करके आना, तुम्हें इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है कि क्या सवाल है? तो शेर कहता है कि मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ करके आना, और अगर पूछ करके आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम दूंगा। लड़का कहता है ठीक है, और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि झरने के पास में फलों का बगीचा था। भूख लगाती है इसे, झरने के वहाँ जाता है, हाथ पैर धोता है और इसके बाद बगीचे में पहुँचता है, फल तोड़ता है, खाने लगता है। जैसे ही खाता है थूक देता है। कड़वा फल था। मुंह बिगाड़ लेता है कि कैसा स्वाद था। जब भी मुंह बिगाड़ रहा होता है तभी उस फल के बगीचे का मालिक आ जाता है और बोलता है कि हाँ भैया, ऐसा ही होता है, जो भी आता है वो यही करता है। सारे कड़वे फल है इसमें, कोई सा भी आप तोड़ोगे खराब ही है, सारे कड़वे हैं। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। वैसे आप जा कहाँ रहे हो? लड़का बताता है कि एक पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, उसे ले करके आऊँगा। सारी बात बताता है। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि एक काम करना, तुम्हारे भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। मेरे सवाल का जवाब ले करके आओगे तो तुम्हें बदले में इनाम मिलेगा। लड़का कह रहा है कि हर कोई इनाम दे रहा है, ठीक है। फिर आगे चला जाता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि इसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। ये सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर पहुँच जाएंगे। तो सुंदर महल में जाता है तो वहाँ एक सुंदर कन्या होती है। वो सुंदर कन्या कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ,
मेरे पास में इतना बड़ा महल है, लेकिन मैं उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, ज़िंदगी में खुशी नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बताता है कि बस चोटी पर पहुँचने वाला हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे अपने साथ लेकर के आऊँगा और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। तो लड़की कहती है कि अपने भाग्य से आप मेरे सवाल का जवाब लेकर के आइएगा, मैं आपको इनाम दूँगी। लड़का कहता है कि आपका सवाल क्या है? लड़की कहती है कि बस यही पूछो कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है लड़की का सवाल लेकर के, उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेकर के और शेर का सवाल लेकर के उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। और सरप्राइजली बात ये रहती है कि वहाँ पर वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। जा कर के उसे प्रणाम करता है, कहता है महाराज मेरे साथ चलो, मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई हैं, पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों का सवाल भी पूछ लेता है और उनके जवाब भी ले लेता है। फिर भाग्य कहता है आखिरी में कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। लड़का कहता है ठीक है, चलो ये भी ठीक है, आप आ जाना, लेकिन आना ज़रूर। ये कह कर के लड़का उतर जाता है। सबसे पहले उस महल में जाता है, उस लड़के की सवाल उसका जवाब उसके देता है। उसके बाद फल के बगीचे के मालिक को उसका जवाब देता है और आखिरी में वो जो शेर होता है, जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर होता है, उसके पास जाता है। शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही? तो लड़का बताता है कि तुम्हारे अलावा 2 और लोग थे जिसके सवाल थे, उनके जवाब लेकर के आया। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने? तो लड़का बताता है कि सबसे पहले, सबसे आखिरी में जो मुझे मिली थी, उसके सवाल का जवाब मैंने दिया है, सुंदर कन्या थी। और उनकी सवाल का जवाब ये था कि जिस दिन वो अपने मन चाहे लड़के से शादी कर लेगी, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। तो शेर कहता है कि तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया? तो लड़का कहता है कि हाँ, इनाम दिया। वो कह रही थी कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया और फिर कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर दो, इनाम में तुम्हारा ये महल हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है कि फिर तुमने क्या किया? वो लड़का कहता है कि क्या किया, मेरे पीछे मेरा भाग्य है, मैं छोड़ के आ गया वो महल को, वहाँ से आगे आ गया। शेर कहता है फिर कौन मिला, क्या दिया सवाल का जवाब? तो लड़का कहता है कि फल के बगीचे का मालिक था। वो कह रहा था कि उसके बगीचे में कड़वे फल आते हैं और उसके सवाल का जवाब ये था कि वहाँ जो झरना है उसमें सोना छुपा है। अब वो बगीचे का मालिक या तो सोना हटा ले वहाँ से, ताकि वो पानी साफ हो जाए और बगीचे के फल मीठे हो जाए, या फिर दूसरे झरने से पानी लाए। तो शेर ने पूछा कि उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया? लड़के ने कहा हाँ। वो कह रहा था कि रुक जाओ थोड़ी देर, सोना मैं निकाल देता हूँ वहाँ से, सोना तुम लेकर जाओ, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। तो शेर ने कहा कि तुमने क्या किया? लड़के ने कहा कि मैं तो छोड़ आया, मेरा भाग्य आ रहा है ना पीछे पीछे, मैं छोड़ के आ गया, कौन इंतज़ार करता? शेर ने पूछा कि मेरे सवाल का क्या जवाब है? लड़के ने कहा कि हाँ, आपके सवाल का जवाब मिला। आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? ये तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। शेर ने आव देखा न ताव, पंजा मारा और इस लड़के की खोपड़ी फाड़ दी। इसे खाते खाते बोला कि बेटा, तुझसे मूर्ख कहाँ मिलेगा। छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात के इंतज़ार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के, ये जो किसी और के भरोसे आप बैठे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।
ये जो जीवन की यात्रा है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करके चलते जा रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपना जो भाग्य है वो खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। छोटी सी कहानी बस यही मैसेज देती है। तो कैसा लगा आपको मॉर्निंग मंत्र? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।